नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, यहाँ पर एक विचित्र मामला सामने आया है और यह मामला शहडोल ज़िले का बताया जा रहा है। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि लाडली बहन योजना के नाम पर हज़ारों रुपये जो कि हमारी लाडली बहनों से ठग लिए ठगों ने। अब साथियों, यहाँ पर बता दें कि जो ठग थे वह खुद को अधिकारी बता रहे थे और सास बहू थी वहाँ की, जो कि शहडोल जिले का मामला है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। तो उनसे कुछ आवश्यक दस्तावेज मांगे, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, और फिर अपने अंगूठे का निशान इन्होंने लगवाया उनसे, और लगभग 10,000 रुपये की हेरा फेरी यहाँ पर उन्होंने कर दी। तो साथ ही पूरी खबर क्या है, तो बता दें कि शहडोल जिले में लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने खुद को बेगा विकास विभाग का अधिकारी बताया और सास बहू से दस्तावेज मांगे। उसके बाद क्या था दोस्तों, उनकी प्रक्रिया आगे चलती है। खाते से हज़ारों रुपये वो उन्होंने पार कर दी और फरार हो गए। मामला दोस्तों शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय मीनू बेगा घर के बाहर पीएम आवास मकान पूरा होने पर उसका नाम लिखा था। यानी दोस्तों, उस बहन का जो कि पीएम आवास योजना के तहत मकान पूरा हो चुका था, और आप सभी को पता है कि जब पीएम आवास का मकान पूरा हो जाता है तो उनके घर के बाहर पर पीएम आवास योजना की आईडी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम और उस क्षेत्र का गाँव का नाम और साथ में जिसका मकान बना है उनका नाम और पति का नाम वहाँ पर लिख देते हैं और राशि दर्ज कर देते हैं, कितनी राशि पीएम आवास योजना की मिलती है, कुछ इस प्रकार से। तो साथियों, यहाँ सब बाहर लिखा था और उन्होंने उस मकान को देखा और उन जो बहन थी उनका नाम पुकारा कि मीनू बेगा घर पर है। तो मीनू बेगा जी जो हमारी बहन है वह बाहर आती है और उनके सामने दो लोग दिखते और ये दो लोग वही थे जो कि ठग बनकर आए थे। पहले उन्होंने महिला का नाम पुकार लिया और उसको घर से बाहर बुला लिया और फिर वह खुद को अधिकारी बताते थे, बेगा विकास विभाग अधिकारी के। तो साथ ही यहाँ पर एक बात आपको समझनी होती है, जो हमारी गांव की बहनें होती है, माताएं होती है, वो बिल्कुल अनपढ़ सी रहती है और अनपढ़ होने के नाते वह खुद को ये समझ नहीं पाती कि ये अधिकारी है या फिर ठग है। तो साथियों, ऐसा मामला कहीं भी हो सकता है और किसी भी बहन और माताओं से जो कि यह उसकी शिकार हो सकती है उन ठगों की। तो आगे और बता दें आपको, तो उन्होंने बाहर बुलाए और बेगा विकास विभाग अधिकारी का बताते हुए लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सास और बहू से उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज मांगे। फिर क्या कि उन्होंने अंगूठा लगवा लिया और खाते से 10,500 रुपये जो कि निकाल लिए। जब सास और बहू को शक हुआ तो वह बैंक गए और बैंक में जाकर उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया, तब उन्हें इस ठगी का पता चला। इसके बाद दोनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और एडिशनल एसपी वहाँ के जो शहडोल जिले के एडिशनल एसपी है अभिषेक दीवान जी, उनका कहना है कि अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों, इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है हमारे माता और बहनों को, कि यदि आप गांव में निवास करते हो तो गांव में अधिकतर हमारी जो माता बहनें हैं वो अनपढ़ रहती है और कोई भी इस समझ जो कि ठग का शिकार बन सकती है गांव में। आप अधिकतर याद रखना, जो भी ठगी होती है वो गाँव से ही शुरू होती है, क्योंकि शहर के लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कोई भी ठग नहीं सकता और उन माता बहनों को भी नहीं ठग सकता, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बहुत ही मतलब जो कि समझदारी से काम होते और वे लोग जागरूक रहते, सतर्क रहते इस प्रकार के स्कैमों से। और हमारे गांव के लोग क्या होते हैं दोस्तों, कि कुछ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं और वे इतने पढ़े लिखे नहीं होती है माता बहनें, और तो उनके घर पर जाकर पीएम आवास का बोर्ड लगा रहता है और उनके घर पीएम आवास में बने होते हैं और बाहर जो कि उनका लिख देते स्याही से, पेन कलम से, कि ये घर उनका है, फलाना तीखा जो भी। तो वह उस नाम से उनको पुकार लेते हैं और ठगी कर लेते हैं। तो इससे सीख यही मिलती है कि आप किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति को अपने घर पर, यदि आपके घर पर कोई अनजान व्यक्ति आता है और ख़ुद को अधिकारी बताता है बहनों और माताओं, तो आप कहीं भी उनसे कोई भी आपके जो हाथ का फिंगरप्रिंट वो लगवाने कहता है तो आप ना लगवाएं, क्योंकि दोस्तों ये स्कैम बहुत ही चल रहा है। क्योंकि आपने हाथ का अंगूठा लगा दिया और उन्होंने आपका आधार कार्ड से आपके पैसे निकाल लिए, आपका जो भी बैंक खाता होगा उन्होंने पूछ लिया होगा आपसे। तो इस प्रकार से आप ठगी का शिकार हो सकते। तो इन लाडली बहनों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लगभग 10,000 रुपये की राशि यहाँ पर उनके द्वारा निकाली गई है। तो साथियों, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो से
बनाने का एक उद्देश्य यही था कि इस प्रकार का यदि स्कैम होता है तो आप इन स्कैमों से बचें और जो भी हमने जानकारी दी वह जानकारी आप अपने दिलो दिमाग में बैठाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।